स्किज़ोफ्रेनिया दिवस के इस उत्सव पर मैं स्किज़ोफ्रेनिया नामक एक मानसिक बीमारी के बारे में आपको जानकारी देना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर मौनी नागटा हूँ और मैं मनोरोग विज्ञान में मेरा एमडी स्पेशलाइजेशन कर रही हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया के कारण क्या हैं और स्किज़ोफ्रेनिया में लक्षण क्या दिखाई देते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है जिसमें मेंदू में, हमारे दिमाग में रसायन के इम्बैलेंस होता है और न्यूरोसर्किटरी में मिसकनेक्शंस होते हैं और ये बीमारी 100 में से 1 जन में पाई गई है और 20 साल की उम्र में ये बीमारी चालू होती है, बढ़ती है। और ये बीमारी का जो लक्षण है जैसे कि डिल्यूजन, उनको ऐसा लगता है लोग उनके खिलाफ हैं, उनको हानि पहुंचाना चाहते हैं या उनको हेलुसिनेशंस होते हैं, जैसे कि उनको लगता है कि कुछ उन्हें सुनाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है जो वास्तव में वहाँ पे नहीं पाया जाता। ये सारे बीमारी के लक्षण हैं। कुछ ना करने को मन करता है, जो पहले दिनचर्या करते थे वो अब नहीं कर पाते। या तो अकेले में बैठेंगे कोने में शांत, दीवार को देख के कभी कभी बड़बड़ाएंगे या कुछ हाथों से या कुछ बातें करेंगे। तो ये जो लक्षण हैं वो सारे पेशेंट में सारे लक्षण नहीं मिलते और ना ही लक्षणों से हमें डरना है, क्योंकि ये बीमारी का इलाज है और मेडिकल साइंस अब एक ऐसे जगह पे पहुंचा है जहाँ पे ये बीमारी ना ही हम ट्रीट करते हैं पर उसके अलावा हम एक ऐसा सोशल सपोर्ट और एक फैमिली सपोर्ट भी देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो एकदम नॉर्मल पहले जैसे थे वैसे बिहेव करना शुरू कर देते हैं। जानने की ये ज़्यादा समझने की ये ज़्यादा ज़रूरत है कि एंटी साइकोटिक्स जो हम दवाइयाँ दे रहे हैं वो एक साइकाइट्रिस्ट, मनोरोग विज्ञान के जो डॉक्टर हैं वो देते हैं। और ये जो दवाइयाँ हैं वो पेशेंट अगर एक छोटी मात्रा से स्टार्ट करे तो धीरे धीरे एक ऑप्टिमम डोज तक स्टार्ट होके पेशेंट को 1 या 2 हफ्ते में एकदम बेनिफिट मिल जाता है। ये जो एंटी साइकोटिक मेडिसिन है वो जैसे जैसे उनका आविष्कार होता गया पाया गया कि कुछ पुराने मेडिसिन थे उनमें थोड़े साइड इफेक्ट के चांसेस ज़्यादा थे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमने देखा कि जैसे जो अभी आधुनिक जो नए एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस हैं उनमें साइड इफेक्ट प्रोफाइल उनका कम है, मतलब साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। जो भी दूसरे साइड इफेक्ट होंगे तो वो टेम्परेरी होते हैं, जैसे कि कभी कभी पेशेंट्स के हाथ थर थर कांपने लगते हैं ट्रीटमेंट चालू होने के बाद, या कुछ पेशेंट्स एकदम थोड़े से अकड़ जाते हैं, या तो उनका थोड़ा वजन बढ़ता है, उनको ज़्यादा नींद आने लगती है, थोड़ा काम करने में थोड़े स्लो हो जाते हैं, धीरे धीरे करते हैं। तो ये जो सारे साइड इफेक्ट है वो एक डोज के अनुसार ऊपर नीचे होते हैं। तो अगर आप फॉलोअप के लिए जाते हैं साइकाइट्रिस्ट के पास तो वो इन साइड इफेक्ट का या तो एक हल देंगे, जैसे कि अगर वजन बढ़ रहा है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब डाइट पे कंट्रोल, हमारे एक्सरसाइज रेजिम पे काम कर सकते हैं, या तो अगर ज़्यादा नींद आ रही है तो थोड़ा डोज कम करेंगे या एक ऐसा दूसरा दवा दे देंगे जिससे ज़्यादा नींद ना आए। या अगर हाथ थर थर काँप रहे हैं और मानो अगर पेशेंट ड्राइवर है या टेलर है या टीचर है तो ऐसे पेशेंट्स को हम दवाई चेंज करेंगे या तो एक ऊपर से ऐसी दवाई देंगे जिससे वो हाथ थर थर काँपना ना करे। पर ये जो सारे साइड इफेक्ट्स हैं टेम्परेरी है और अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स है तो हम उस पर एक दूसरा मेडिसिन या तो एक पूरा कंप्लीट दूसरे क्लास का ड्रग दे देंगे। दूसरा ये जानना जरूरी है कि हर पेशेंट को एक अलग दवाई या एक अलग प्रोफाइल लगता है, तो ये वो पेशेंट के बाकी बीमारियों के अनुसार दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई औरत है तो हम जो दवाइयाँ हैं जो उनके गर्भवती होने पे या उनके बाकी लक्षण बीमारी को नज़रअंदाज ना करके देते हैं। दूसरी बात यह है कि 1/3 पेशेंट्स दवाओं पे एकदम ठीक हो जाते हैं और दोहरा आने के या बीमारी चालू होने के 1 ही साल में वो एकदम ठीक हो जाएंगे और बहुत टाइम उनकी बीमारी छूट भी जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी। 1/3 लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये दवाई 5 साल तक खानी पड़ती है, क्योंकि मानो उनको अगर 1 या 2 बार या 1 से ज्यादा दोहरे पड़े, जैसे कि बीमारी के लक्षण बढ़ गए या कम हो गए, तो ऐसे लोगों को 5 साल तक ये दवा खाने की आवश्यकता होती है। परंतु 1/3 लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये जो दवाइयाँ हैं उन पे इतना ज़्यादा असर नहीं होता, मतलब 50% असर नहीं होता और उनको ये बीमारी लंबे समय तक बढ़ती जाती है। तो ऐसे लोगों को हम एक दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन अपनाते हैं। तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शन का नाम है ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसको हम लाइट थेरेपी भी बोलते हैं। तो ECT की जानकारी मैं एक दूसरे वीडियो में दूंगी, तो प्लीज वो वीडियो भी देखिए, क्योंकि ये जो थेरेपी है वो सारे पेशेंट्स में हम प्रिस्क्राइब नहीं करते, इसीलिए ये ट्रीटमेंट हम कहीं और चर्चा करेंगे।
पर हाँ, ये जानना ज्यादा जरूरी है कि ये ट्रीटमेंट एकदम सेफ है और इसमें ना ही इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स है, उसमें ना ही ज्यादा खतरा है, ना ही वो जानलेवा है, और साइंटिफिक बेसिस पे हम ECTs देते हैं, और बहुत सारे दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जिसकी चर्चा हम धीरे धीरे दूसरे वीडियोस में करेंगे। तो ट्रीटमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग ये है कि अगर आप किसी स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स की देखभाल कर रहे हैं तो ये जानना ज्यादा जरूरी है कि पेशेंट अपने आप दवाई नहीं लेगा। कुछ पेशेंट्स को अगर अच्छा इंसाइट है, मतलब उनको अगर अपनी बीमारी की जानकारी है, उनको समझ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनको मेंटली क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो वो अपने आप शायद ही दवाई लेंगे। पर ऐसे कई पेशेंट्स हम देखते हैं OPD में जिनको वो इंसाइट नहीं रहता, तो ऐसे लोगों को उनकी जो फैमिली है, उनके जो नातेवाईक हैं, उनकी मदद जरूर लग सकती है। जैसे कि उनको आपको दवाई का डोज देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो दवाई वो खा रहे हैं, पानी से पी रहे हैं, ना कि एक्टिंग करके बाद में थूक दे रहे हैं। दूसरा, हमें ध्यान देना है कि पेशेंट को मंथली या 3 मंथली फॉलोअप के लिए लेके जाना है साइकाइट्रिस्ट के पास, जैसे वो डॉक्टर ने आपको वापस बुलाया हो। ये इसीलिए क्योंकि बीमारी कम हो रही है, बढ़ रही है, वही रही है। ये सब साइकाइट्रिस्ट सब देख के समझ के आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे। तीसरी बात ये समझनी है कि कभी कभी ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो दवाई नहीं खाते या उनको बहुत समझा बुझा के देना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को हम एक इंजेक्शन देते हैं जो 1 महीने तक वो दवाई का इफेक्ट खून में रहता है। तो आप अपने साइकाइट्रिस्ट के पास जरूर फॉलो अप करें, क्योंकि वो आपको या तो दवाई या खाने की या तो इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करेंगे, जिससे एक खून में जो दवाई का एक इफेक्ट है वो महीने तक चलेगा। और कभी कभी एक आधा डोज अगर पेशेंट का स्किप हो गया दिन का, तो वापस दोहरे पड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करिए। अगर आप किसी को जानते हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया से गुजर रहे हैं या जो उनकी देखभाल कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन तक भी पहुंचाइए। और ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे कई मेंटल इलनेसेस जो मानसिक बीमारियां हैं उस पे चर्चा करने वाली हूँ, और ये हफ्ते ऐसे कई स्किज़ोफ्रेनिया रिलेटेड वीडियोज पोस्ट करने वाली हूँ। और लेट्स होप कि हम मेंटल इलनेस से गुजरने वाले पेशेंट्स को इस समाज में एक भाग दें और उनको और एक्सेप्ट करने की और एक और सोशल सपोर्ट देने की कोशिश करें। धन्यवाद।